बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज जनाब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी और कुछ ऐसे तजर्बात जो मेरे साथ हो चुके हैं मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ी। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको इन चीज़ों की वजह से परेशानी ना उठानी पड़े जो मैंने फेस की हैं। तो बस इसी तरह से मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगे और आपको नुकसानात से बचाएंगे। तो आज जनाब जो मेरी हेल्पर थी उनकी आज छुट्टी थी, तो बस मैंने सुबह सुबह सफाई की और उसके बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया और बाकी रूटीन के कामों की तरफ आए। तो आज कपड़े थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा चलें कपड़े भी धो लूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था। तो कोई पता नहीं है बारिशों का कि किस तरह से सिलसिला चले बारिशों का, तो बस इसी वजह से मैंने थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी धोए हैं। तो जो भी टिप्स मैं आपको बताती हूँ वो मैंने ख़ुद यूज़ की होती हैं और जो नुकसानात हैं वो मेरे साथ हुए हैं, तो मैं वही आपके साथ भी शेयर करूँगी ताकि आप उन नुकसानात से बच सकें। तो आज बस मैंने चावल बनाए थे और साथ में आलू और बैंगन का सालन बनाया था। तो चावल जो थे मैंने बॉयल किए थे, तो ये आलू बैंगन के साथ बड़े मज़े के लगते हैं। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। हमारे घर में तो सभी ही बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े मज़े के लगते हैं सबको। चलिए आते हैं अपनी पहली टिप्स की तरफ। तो जनाब ये जो थे ये चूल्हे के बर्नर थे जो चूल्हे के ऊपर रखे होते हैं। तो ये मैं समझी थी कि ये जो हैं सिल्वर के हैं, तो बस मैंने इनको इसी तरह से आग के ऊपर रख दिया कि गर्म होके अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि सिल्वर के बर्तन को आप किस तरह से चमका सकते हैं, तो बस इसी तरह से मैंने इस पर भी ये तजर्बा किया और इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और मैंने ये आपके साथ इसीलिए शेयर किया है कि ताकि आप लोग इस चीज़ से बच सकें और आप कोई बड़े नुकसान से बच जाएं। तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से होता है। तो बस जैसे ही ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो मैं इसको उठाने लगी तो ये एकदम से मेल्ट हो गया। तो ये देखें जनाब ये सारा इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और बड़ी हद तक ये ख़राब हो गया था। तो बस फिर मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी कि एक चीज़ जो थी वो मेरी ख़राब हो गई थी और मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख भी हो रहा था और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि ये बाज़ार से मिल जाती हैं या नहीं। तो बस फिर मैं बाज़ार गई और मैंने देखा तो वहाँ पे मुझे ये मिल गया, लेकिन इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ा शॉप्स का, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैं अपने बेटे के साथ गई और फिर मैं ये लेके आई, लेकिन ये मुझे दोनों ही एक साइज़ के और छोटे साइज़ में मिले। चूँकि मैं काफ़ी दूर गई थी और मुझे ये भी टेंशन थी अगर ये सही ना निकले तो फिर मुझे दोबारा से इतनी ही दूर आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी तसल्ली दी, कहते बहन आप लेके जाएं, आप परेशान ना हो, तो हमारा रोज़ का काम है। तो बस फिर मैं उनसे लेके आई और जब मैंने ला के ऊपर रखे तो वो बिल्कुल सही रहे, लेकिन साइज़ में दोनों बराबर थे, जबकि मेरे वाले जो थे वो एक बड़ा था और एक छोटा था। तो बस इसी तरह से आपने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये जो थे ये सिल्वर के नहीं थे, ये शायद किसी और चीज़ के बने थे। चले आते हैं अब अपनी टिप्स नंबर 2 की तरफ। तो ये मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो माया होती है कपड़ों को देने वाली वो बनाकर डाली है। तो इस तरह से मैंने पतला सा लिक्विड बना लिया है। अब मैं इसको शावर वाली जो बोतल होती है उसमें डालूँगी। बस इतना ही आपने पतला बनाना है, आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, वो चीज़ नहीं बनेगी जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं। तो बस इसी तरह से आपने पतला सा लिक्विड बनाना है और उसको इस तरह से कपड़े के ऊपर शावर करना है और फिर आपने कपड़े प्रेस करने हैं। तो इस तरह से जो लोन के कपड़े होते हैं
उनको आप इस तरह से हल्का सा लिक्विड लगाकर आप उसको प्रेस करें तो ये बहुत अच्छे प्रेस हो जाते हैं और बार बार आपको माया भी नहीं बनानी पड़ती। और याद रहे, ब्लैक और ब्लू कलर पे ये सही नहीं रहता, वाइट वाइट दाग छोड़ जाता है, तो इसलिए आपने उन पे नहीं लगाना। और अगर आपने लगाना है तो लिक्विड बहुत ज़्यादा पतला कर लें ताकि वो फील ना हो। तो बस इसी तरह से आप अपने कपड़ों को प्रेस करेंगी तो आपको ख़ुद भी अच्छा फील होगा और पहनने वाले को भी आपका ड्रेस न्यू लगेगा। तो इससे ये है कि कपड़ों पे हल्की सी शाइनिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे जनाब हम आते हैं अपनी टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो ये मैंने एक वाइट कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैंने सालन जो होता है उसकी तरी लगाई है। तो ये दाग जो है धोने पे भी नहीं जाता और हल्दी जो है अपना दाग छोड़ जाती है। तो बस आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर लेना है और तरी वाले दाग के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से छिड़क देना है। याद रहे, आपने अच्छी तरह से पूरे दाग के ऊपर लगाना है और ये तरीकाकार आपने कपड़ों को वॉश करने से पहले करना है, ना कि बाद में। अगर आप बाद में करेंगी तो दाग रह जाएगा और साफ़ नहीं होगा। उसके बाद आपने टिशू लेना है, टिशू पेपर, उसको आपने उस दाग के ऊपर रखना है और प्रेस करना है। आपने अच्छी तरह प्रेस करना है जब तक आपको फील ना हो कि जो भी कपड़े के ऊपर चिकनाई थी वो टिश्यू पेपर ने जज़्ब नहीं की। तो बस इसी तरह से आपने उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। तो याद रहे, अगर आपने इस दाग को वॉश कर लिया तो इसका दाग जो है, हल्दी का ख़ास तौर पे दाग जो होता है, फिर वो जल्दी नहीं जाता और फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो यहाँ पे जनाब देखें, मैंने प्रेस कर लिया है इसको अच्छी तरह से और अब मैं इसको सारा जो पाउडर लगाया था मैंने टेल्कम पाउडर, अब मैं उसको अच्छी तरह से डाल लूँगी। और देखें, जो टेल्कम पाउडर है उसने कितने अच्छे तरीके से सारी चिकनाई जो है जज़्ब कर ली है और देखें कपड़ा काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। इसी तरह से खाली जैसे ऑयल होता है किसी भी किस्म का, अगर गिर जाए तो आप उसको भी इस तरह से क्लीन कर सकती हैं। तो बस फिर जनाब यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा सरफ़ लिया है और उसको अच्छी तरह से रगड़ा है। रगड़ने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस हद तक क्लीन हो गया है। आपने ये तरीकाकार ज़रूर करना है, मैं बहुत दफ़ा ये कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखें जनाब, वाइट कपड़ा था और दाग देखें कितनी अच्छी तरह से रिमूव हो गया है। तो बस आप भी इन तरीक़ों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। अब आते हैं अपनी टिप्स नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ जनाब मैं अपने बेटे की पैंट लेके आई थी, तो मेरे बेटे को पसंद नहीं आई तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी और मुझे पता था कि मेरा बेटा पहनेगा नहीं। अगर उसने एक दफ़ा कह दिया है कि मैं नहीं पहनूँगा तो वो नहीं पहनेंगे। तो बस फिर मैंने क्या किया, वो जो बिल उन्होंने दिया था मुझे, तो वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, मुड़ चुका था। तो बस फिर मैंने सोचा चलो वापस करना है, मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ, मैं इसको प्रेस करूँ। तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो देखें इसकी हालत कैसी हो गई है। तो बस आपने ये गलती नहीं करनी। और देखें पूरा पेपर जो था वो ब्लैक हो चुका था और बिल मेरा जो था बिल्कुल रिमूव हो चुका था। तो जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है, पेमेंट वगैरह लिखी होती है, उस साइड से आपने उसको प्रेस बिल्कुल नहीं करना, वरना आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अब मुझे ये टेंशन थी कि अगर वो ना माने तो फिर क्या होगा। फिर मुझे किसी ने बताया कि उस शॉप पे फ़लाँ बंदा है, तो आप उससे जाके बात करें, वो मेरी जान पहचान वाला है। तो बस इस तरह से मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन मुझे एक दफ़ा बहुत बड़ी नसीहत मिली कि बिना तजर्बे के कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जनाब आते हैं टिप्स नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने वाला साबुन लिया था और मीठा सोडा लिया था। तो बस जब भी आपने चिकनाई वाले जो आपके रुमाल होते हैं, रोटी वाले धोने होते हैं, तो आप उसमें मीठा सोडा ज़रूर डाला करें। इससे चिकनाई जो है पराठों वाली ख़ास तौर पे बड़ी अच्छे तरीके से निकल जाती है।
तो बस आपने ये तरीक़ाकार करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।